हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज है छठ पूजा और आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है, जैसा कि आप जानते हैं, छठ पूजा में 2 दिन अर्घ दिया जाता है। तो आज पहले दिन डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो इसीलिए इस समय अभी 4:30 बज रहे हैं और अभी कुछ ही देर में अर्घ देना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी गंगा जी के घाट पर यहाँ पर आ गए हैं और सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं छठ पूजा के लिए, अर्घ देने के लिए। शाम का अर्घ है इस समय और हमारी बगल की जो आंटी जी हैं वो करती हैं। तो हम सब यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं और बच्चे भी आए हैं यहाँ। तो छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। और ये त्यौहार पूर्वी भारत यानी बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषतः बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। पर ये तो पूरे भारत में, या तो आज नेपाल और बहुत सारे विदेशों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। और छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में मनाई जाती है और ये कुल 4 दिनों तक मनता है ये त्यौहार। और इस महापर्व में सूर्यदेव और माता षष्ठी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। और यह एक सामूहिक पूजा है और छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जो पूरे परिवार एक साथ मिलकर मनाते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य अगर दूर देश या विदेश में भी होता है तो वो भी छठ पूजा में अपने घर ज़रूर वापस आता है और इस पूजा को घर पर उपस्थित हो जाता है और आके करता है, सहयोग करते हैं सब पूरे। इसीलिए मुझे छठ पूजा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे लोग इस समय, पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, सारे आस पड़ोस के लोग सभी एक साथ पूजा करते हैं। तो ये परंपरा छठ पूजा की मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये पूजा और भी इसलिए अच्छा लगता है कि 16 श्रृंगार करके औरतें इसको करती हैं और सज धज के बहुत खूबसूरत तरीके से ये व्रत किया जाता है। तो ये बात और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। सुहागिन स्त्रियां अपना पूरा 16 श्रृंगार और सारे गहने कपड़े पहन के इस व्रत को करती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और गंगा जी के घाट पे तो छठ का नज़ारा एक अलग ही रूप में होता है, बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ छठ का त्यौहार। और वाराणसी के घाट पर तो इसकी शोभा अलग ही निराली होती है। और अभी बस शाम की अर्घ होने ही वाली है, हम लोग बस उसी का वेट कर रहे हैं और 5 साढ़े 5 बस बजने वाले हैं। और ये देखिए अभी अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हो गया है। भगवान सूर्य देव को ये अस्त होने वाले हैं, भगवान सूर्य। और इस समय पहला अर्घ्य अभी पड़ रहा है। तो इस समय का अर्घ्य बच्चे और जो घर के होते हैं जेंट्स, वो लोग देते हैं। तो वो लोग अभी अर्घ्य दे रहे हैं और अभी सारे लोग अर्घ दे रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये नज़ारा। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ सूर्य देव, देखिए बस अस्त होने ही वाले हैं और ये अर्घ अब पूरा हो रहा है। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं सूर्य भगवान यहाँ से। तो इस समय बस शाम का अर्घ पूरा हुआ और इसके बाद सब लोग अपने अपने घर वापस जाते हैं। और आज की रात को जगराता होता है और इस समय सब वापस जा रहे हैं हम लोग घर। और फिर कल सुबह मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए फिर सब लोग उपस्थित हो जाएं। और छठ पूजा बहुत कठिन व्रत होता है और क्योंकि ये पूजा की तैयारी महीनों से शुरू हो जाती है। छठ का व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है और ये 4 दिनों का त्यौहार होता है। भाई दूज के तीसरे दिन से ये आरंभ होता है। पहले दिन चावल और सेंधा नमक से बनी हुई लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है और अगले दिन के उपवास शुरू होता है। इस दिन यानी दूसरे दिन रात में गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है और रात में जो व्रत वाले लोग होते हैं इसी प्रसाद को लेते हैं।
और तीसरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यानी आज का दिन, जिसे संझिया घाट भी कहा जाता है। दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को दूध से अर्घ्य अर्पण करते हैं और इसके साथ ही ये व्रत पूर्ण होता है। और आज है दूसरा दिन और इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस समय हम लोग फिर से घाट पे आ गए हैं दूसरे दिन का अर्घ्य देने के लिए। उगते हुए सूर्य भगवान को आज अर्घ्य दिया जाएगा। तो इसके लिए जो व्रती होती हैं उनको सिंदूर से टीका लगाया जाता है, पूरे नाक से लेके पूरे मांग तक उनकी मांग भरी जाती है। जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो पूरे अपने 16 श्रृंगार करके ये व्रत करती हैं और इसी के लिए सभी यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में उपस्थित हुए हैं। और छठ का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें पूरे दिन व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करने के लिए घुटने तक पानी में खड़े रहकर करनी पड़ती है और लोग अपनी इच्छाओं को लेकर मनोकामनाएं मांगते हैं और हर इच्छा के लिए अलग अलग डलिया या सूप अर्पित करते हैं। तो इसीलिए अब सब लोग हम लोग यहाँ पे देखिए एकत्रित हुए हैं और सुबह का के घाट की शोभा ही कुछ अलग होती है। बहुत अच्छा लगता है इस समय और एक अलग ही मन को सुकून मिलता है यहाँ आके। और ये देखिए सुबह का अर्घ्य अब देना शुरू हो गया है और सभी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। और इसी के साथ आज सुबह मॉर्निंग का अर्घ्य देकर आज ये 4 दिन का व्रत जो है आज व्रती लोग पूरा करेंगे। और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि मन की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो छठी मैया ज़रूर पूरी करती हैं। लोगों विशेष रूप से छठ की पूजा संतान की मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है और स्वस्थ शरीर के लिए भी की जाती है। और मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं उससे छठी मैया ज़रूर पूरा करती हैं। और मैं भी बच्चों के साथ हर साल छठ में अर्घ्य देने ज़रूर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का अर्घ्य अभी पूरा हो और अब बारी है सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार होता है छठ पूजा में, ठेकुआ खाने का। तो छठ पूजा का विशेष जो प्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ। तो छठ का ठेकुआ मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो गुड़ से बनता है। तो अब प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद लेकर फिर हम लोग घर वापस जाएंगे साथ में। और छठ पर्व से संबंधित कई कहानियाँ और मान्यताएं हैं। रामायण के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और जिस दिन राम राज्य की स्थापना की थी उसी दिन श्री राम और माता सीता ने इसी दिन भगवान सूर्य की पूजा की थी। और एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए इस दिन माता षष्ठी जी, जो माता पार्वती का ही एक रूप है, और नवरात्र में के छठे दिन यानी षष्ठी के दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। उन्हीं माता षष्ठी की पूजा की थी, इन्हें ही छठी माता कहते हैं। तो इनकी पूजा की। तो छठ पूजा अक्सर संतान प्राप्ति और अच्छे सेहत के लिए की जाती है। और बस जाते जाते हम लोग गंगा जी के घाट पे का एक नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए गंगा जी का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। और घर जाते समय गंगा जी के घाट पे जितनी मंदिर हैं वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया है। तो ये देखिए मंदिर में हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भी घाट पे मंदिर में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ।
इसी मनोकामना के साथ कि छठी मैया आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।